गुड इवनिंग कुणाल। स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक बार ग्रुप वन फिर से रिवाइज करते हैं। ग्रुप वन का रिएजेंट डाइल्यूट HCl। ठीक है। केटाइंस आज होंगे पागल, Ag+, Ag2+, और Pb2+। सबसे पहले डाइल्यूट HCl डालोगे, प्रेसिपिटेट मिलेगा व्हाइट, AgCl, Ag2Cl2, PbCl2। द ओनली हॉट वाटर सॉल्युबल प्रेसिपिटेट इज PbCl2। सबसे पहले आपने हॉट वाटर डाला, डिजोल्व हो गया, PbCl2 अलग कर लिया फिल्ट्रेट में, और रेसिड्यू में आ गया Ag2Cl2 एंड AgCl। ठीक है। अब PbCl2 का जो सॉल्युबल आया था, आपका फिल्ट्रेट आया था, उसमें हम क्या डाल देते थे बेटा, है ना, कि Pb2+ होगा डिजोल्व, तो अपन डाल देते हैं सल्फेट, PbSO4 मिल जाता है व्हाइट पीपीटी, और हम उसमें डाल देते हैं क्रोमेट, PbCrO4 का येलो पीपीटी मिलता है। ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा लाल पीले जो पी ब्लॉक वाले हैं, एस ब्लॉक वाले हैं, वो क्या बनाते हैं, येलो पीपीटी देते हैं, जबकि डी ब्लॉक वाले Hg और Ag ये रेड पीपीटी देते हैं क्रोमेट के साथ, है ना। तो ये यहाँ कहानी खत्म हो गई Pb2+ की। इस तरफ आते हैं, AgCl और Ag2Cl2 है। इसमें हम डिजोल्व करने के लिए क्या डालते थे बेटा, एक्वस अमोनिया, NH4OH। तो Ag तो डिजोल्व हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, लेकिन Hg क्या देगा, Hg+Hg NH2Cl डॉट HgO, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो वो पोलराइज करके अमोनिया को तोड़ देता है और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड को तोड़ के ऑक्साइड बना लेता है। एक होता है ब्लैक, दूसरा होता है व्हाइट, तो ग्रे, ओवरऑल हमें ग्रे पीपीटी मिलता है, ग्रे कलर मिलता है। ठीक है। तो यहाँ अपन ऐसी टेस्टिंग कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं ग्रुप सेकंड में, है ना। ग्रुप सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, केयरफुली देखना बेटा। ग्रुप सेकंड ए, है ना, ग्रुप सेकंड ए रिएजेंट क्या है, डाइल्यूट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H2S, मतलब हमने कॉमन आयन इफेक्ट लगाया है। प्रेसिपिटेट क्या क्या होगा, तो पंजाबी कुड़ी भी होगी, कैद से याद होगा बेटा आपको। पंजाबी मतलब PbS, COS, B मतलब Bi2S3 होगी, मतलब HgS, कैद मतलब CDS। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम, ठीक है, क्या डालते हैं बेटा, हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3। हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3। डाइल्यूटेड HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। इसमें जो डिसॉल्व नहीं होता है वो केवल HgS है, ड्यू टू लो सॉल्युबिलिटी। ये सब लास्ट में सल्फाइड में पढ़ाऊंगा। HgS इज ओनली सॉल्युबल इन एक्वा रेजिया। तो जैसे ही हम हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3 डालते हैं बेटा, क्या हो जाता है कि रेसिड्यू में हमें मिल जाता है HgS जो इनसॉल्युबल है। ठीक है, जो इनसॉल्युबल है। मैं इनसॉल्युबल नहीं लिख रहा क्योंकि हमने डाउनवर्ड एरो लगा दिया है। तो ये इनसॉल्युबल है ड्यू टू, याद रखना आप, ड्यू टू लोएस्ट KSP among सल्फाइड्स। जितने भी सल्फाइड है बेटा, उनमें सबसे कम KSP किसका है, HgS का है, क्योंकि सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर Ag2+ की होती है। ये लास्ट में समझाऊंगा मैं क्यों इसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो HgS इनसॉल्युबल हो गया। प्रेसिपिटेट क्या क्या मिल गया बेटा, प्रेसिपिटेट हमें जो डिजोल्व हो गए Pb2+, Cu2+, Bi3+, और CD2+। ये सारे डिजोल्व हो चुके हैं, HgS सेपरेट हो चुका है। हम क्या करते हैं बेटा, जो इनसॉल्युबल HgS है ना, जो इनसॉल्युबल HgS है, इस पे एक्वा रेजिया डालते हैं और इसको डिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या है बेटा, HNO3+HCl, HNO3+HCl कॉन्सेंट्रेटेड 1:3 में। तो ये हो जाता है डिजोल्व, मतलब क्या बन जाता है, HgCl2 एक्वस, है ना, जो कैसा होगा, सॉल्युबल। सॉल्युबल। दूसरी चीज है, इसमें हम Na2S डाल दें बेटा, Na2S। Na2S में S-2 एक वीक लिगेंड है, और Ag2+ की कॉम्प्लेक्सन टेंडेंसी P ब्लॉक के जैसी होती है, तो वीक वीक के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करता है। तो ये HgS2 2- सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो दो चीजें हो गई कि सबसे पहले जैसे हमने हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 डाला, जो इनसॉल्युबल होगा ना, ब्लैक कलर का पीपीटी, वो केवल और केवल HgS है। पता चल गया HgS है जो इनसॉल्युबल है। दूसरी चीज, इसको कंफर्म करना है, Na2S में डालो, डिसॉल्व होकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक्वा रेजिया में भी डिसॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज, यहां पर हम आगे थे
Pb2 प्लस Cu2 प्लस Bi3 प्लस Cd2 प्लस। आप सबसे पहले इसमें डालें डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl। ठीक है, जैसे ही आप डाइल्यूट HCl डालोगे क्या होगा बेटा, या फिर सॉरी डाइल्यूट H2SO4, हाँ डाइल्यूट H2SO4। तो जैसे ही हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी बोले, सल्फेट की सॉल्युबिलिटी, ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, है ना, Pb2 प्लस PbSO4 ये इनसॉल्युबल होगा, वाइट पीपीटी आ जाएगा, वाइट पीपीटी आ जाएगा। ठीक है, और Cu2 प्लस Bi3 प्लस और Cd2 प्लस ये सॉल्युबल रहेंगे। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें डालते हैं NH4OH एक्वस में, NH4 एक्वस एक्सेस में डाल देते हैं, एक्सेस में। तो बिस्मिथ जो है वो है पी ब्लॉक का, और ये दोनों डी ब्लॉक के हैं। बेटा पी ब्लॉक की स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ, अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके साथ इसकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी नहीं होगी, तो बिस्मिथ तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा किस फॉर्म में, BiOH होल थ्राइस के फॉर्म में, और ये मिलता है वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी। ठीक है, और ये दोनों कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्या कॉम्प्लेक्स बनता है बेटा, Cu NH3 होल 4 2 प्लस, याद आ रहा होगा कॉम्प्लेक्स, स्विट्जर सॉल्ट SO4 जोड़ दो तो ब्लू कलर आता था, डीप ब्लू कलरेशन, पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया PS3 ये रिएक्शन नहीं देता था, PS3 ब्लैक कलर का फॉस्फाइड बनाता था, बट ये डिसॉल्व हो जाता था, एक्वस ये बनेगा। एंड अगर ये हुआ CD तो क्या बनेगा, CdNH3 होल 4 2 प्लस, एक्वस, दोनों डिसॉल्व हो जाएंगे, कलर हो जाएगा डीप ब्लू, डीप ब्लू। ठीक है, तो अब आगे कहानी सुनो, BiOH होल थ्राइस में हम डाल देते हैं डाइल्यूट HCl, तो ये डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में BiCl3 का फॉर्मेशन करता है। और याद आ रहा हो अगर, ट्राइक्लोराइड के जब हमने हाइड्रोलिसिस किए थे तो हमने इसका हाइड्रोलिसिस स्पेशली पढ़ा था कि ये BiOCl की वाइट टर्बिडिटी देता है, वाइट टर्बिडिटी देता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ाना होगा, मुझे रफ करना होगा, मैं पूरी कहानी गाना फिर से गाता हूं, सुने कि ग्रुप सेकेंड का डाइल्यूट HCl प्लस H2S है, जो प्रेसिपिटेट आता है वो PVS US Bi2S3 HgS CDS का आता है। सबसे पहले हम हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 डालते हैं, जिसमें एकमात्र इनसॉल्युबल जो होता है वो HgS है। HgS इज द ओनली सल्फाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया ड्यू टू लोएस्ट KSP अमंग सल्फाइड, डिसॉल्व हो जाएगा, Na2S में ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। Pb2 प्लस Cu2 प्लस Bi3 प्लस Cd2 प्लस, जो कि डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व हो गए थे, इसमें हम डाइल्यूट H2SO4 डालते हैं। ऑल सल्फेट्स आर वाटर सॉल्युबल एक्सेप्ट, है ना, हो गए सारे बाराती पागल, तो पागल Pb2 प्लस ये कैसा हो जाता है, इनसॉल्युबल। इसके बाद ये सॉल्युबल रहेंगे Cu2 प्लस Bi3 प्लस Cd2 प्लस। पी ब्लॉक का मेटल है, हम इसमें एक्सेस अमोनिया डालते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है अमोनिया, जो केबल कॉम्प्लेक्स करता है कॉपर के साथ और कैडमियम के साथ, Bi के साथ वाइट पीपीटी आता है, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होकर BiCl3 में वाटर डालने पर वाइट टर्बिडिटी मिलती है BiOCl की। आगे बढ़ते हैं, हमें डीप ब्लू कलरेशन मिलता है फिल्ट्रेट में, CuNH3 होल 4 2 प्लस के साथ CdNH3, NH3 बेटा है ना, NH3 होल 4 2 प्लस एक्वस में डीप ब्लू कलरेशन आता है। इस ऊपर वाले का नाम अगर SO4 के साथ जोड़ दिया जाए तो इसको स्विट्जर सॉल्ट कहते हैं। आप CRQ में देखना, आपको ब्लू कलर के जो कंपाउंड्स होंगे उसमें ये दिया होगा, नोट करें यहाँ तक। मुझे इसको और बढ़ाना होगा अभी नीचे, क्योंकि हमारी ये दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, हम इसको सेपरेट करना जरूरी है। यहाँ तो पता चल गया कि बिस्मिथ था, वाइट पीपीटी आया, डिसॉल्व हो गया वाटर में, फिर वाइट टर्बिडिटी आ गई, कंफर्म हो गया कि बिस्मिथ है, बिस्मिथ 3 प्लस है। नोट करें बेटा। हाँ देखो, Na2S वाला बात मैं ये कह रहा था युगल, Na2S में सल्फाइड होगा एज अ वीक लिगेंड। सल्फाइड क्या है, एक वीक लिगेंड है, ठीक है। और Hg2 प्लस की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी पी ब्लॉक के जैसी होती है, मतलब पी ब्लॉक वाले जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं वो वीक के साथ बनाना पसंद करते हैं, डी ब्लॉक वाले स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि वीक वीक के साथ कंप्लीट यूटिलाइज होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, हार्ड साइड सॉफ्ट साइड, ऑर्गेनिक में सीखा होगा आपने। तो
HgS जो Hg2+ है वो सल्फाइड के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, HgS2 2- एक्वस। बेटा जैसे नोट कर ले इन्फॉर्म करें, या अगर आप नोट कर रहे हैं तो हैंड रेज करके रखें, फिर मुझे पता चल जाएगा, मैं रफ कर दूंगा। बेटा थोड़ा सा जल्दी लिखना है ना, क्योंकि आज हम कंप्लीट कर लें लास्ट लेक्चर में, फिर क्योंकि ड्राई टेस्ट करने हैं अभी अपन को, ड्राई टेस्ट भी बाकी है, जैसे बोरेक्स बीट टेस्ट हो गया है ना, और चारकोल कैविटी टेस्ट है, फ्लेम टेस्ट है, हीटिंग वाले टेस्ट हैं, ये रह गए हैं। कॉपर 2+ में और कैडमियम 2+ में दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, NH3 होल 4 एक्वस। कलरेशन कैसा आता है? डीप ब्लू। तो यहाँ से ये जो पाथ गया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पाथ है हाइड्रोलिसिस का, क्योंकि ये पी ब्लॉक से रिलेटेड है। इसलिए बिस्मिथ को बाई पीपीटी दीजिए, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, BiCl3 बनता है, फिर वाटर डालते हैं तो हाइड्रोलिसिस होता है, हाइड्रोलिसिस है ना, और BiOCl की वाइट एडिडिटी आती है। इवन आपको याद होगा एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये दोनों सेम रिएक्शन देते थे, बिस्मिथ और एंटीमनी। एंटीमनी भी SbOCl की वाइट एडिडिटी देता था। हमने पढ़ा था ये हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 15 ट्राइक्लोराइड्स या ट्राइक्लोराइड्स, NCl3, PCl3, SbCl3, BiCl3 के लिए। तो लास्ट के 2 एक्सेप्शन देते थे रिएक्शन में। हाँ दोनों डीप ब्लू हैं बेटा, दोनों दोनों के लिए डीप ब्लू कलरेशन आएगा, कॉपर एंड कैडमियम। और इसको अपन जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इनपरफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है उसके बेसिस पे अलग कर लेते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, HgCl2 नहीं बेटा, रेड कलर होता है Hgi2, स्कारलेट रेड, Hgi2। ये इसमें Hg2+ होगा ना, Hg+2 सल्फाइड के साथ, -2 का चार्ज ऊपर आ जाएगा। बेटा जो लोग लिख रहे हैं जल्दी लिखें, अभी मुझे कितने 3 हैंड्स दिख रहे हैं। आपको रिवाइज करना होगा इसको बेटा प्रॉपर वे में, ठीक है। सल्फाइड के लिए निश्चिंत रहें, सल्फाइड की हम बहुत अच्छे से अभी एक बार रिएक्टिव देख लेंगे किस किस में डिजोल्व होता है, कौन किसका रेट करता है। चलो मैं रफ कर रहा हूँ, सभी ने नोट कर लिया आई होप। देखो लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा है CuNH3 होल 4 2+,
और एंड CD NH3 होल 4 2+। हो सकता है दोनों हो सकता है एक हो, हमें तो टेस्ट करना है केटाइन का। हम टेस्ट को आगे बढ़ाते हैं और जो सॉल्यूशन हमें मिला था उसको हम KCN एक्सिस में, एक्वस एक्सिस में ट्रीट कर देता है। एक्सिस में क्या CN- स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड होगा इधर, यहाँ पर NH3 के रिस्पेक्ट में। देखो CN में कार्बन डोनर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, तो डोनेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। तो अब हमने ये पढ़ा था कि कॉपर 2+ जब कॉम्प्लेक्स होता है CN के साथ, ये देता है यहाँ पर एक रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ये फॉर्म करता है CuCN, ठीक है, होल 4, चार्ज आता है 3- का, जहां कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, प्लस साइनोजन गैस निकलती है। साइनोजन गैस साइनोजन गैस निकलती है। और कैडमियम जो है वो यहाँ पर इसके साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, कोई रेडॉक्स नहीं होती। CdCN होल 4, ये +2 चार्ज है, तो ऊपर चार्ज आ जाएगा -2 का, है ना। यहाँ पर कोई रेडॉक्स नहीं होती। यहाँ क्या हुई बेटा, कॉपर शो करता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये हमने एक बार मेटलर्जी में यूज की थी, याद करो बेटा, मेटलर्जी में यूज की थी ये रिएक्शन। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए H2S के साथ रिएक्शन करा देते हैं। H2S एक्वस, जहां पे आपके पास क्या होगा बेटा, सल्फाइड होगा। H2S के साथ रिएक्ट कराने पर CuCN होल 4 3- में कोई चेंज नहीं आता। बट जो ये है, ये CDS का येलो PPT मिलता है। इसका मतलब कि H2S के रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, और H2S के रिस्पेक्ट में ये कॉम्प्लेक्स परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। मतलब यहाँ पर ये ब्रेक नहीं होगा, H2S इसको ब्रेक करके CDS में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि जब अपने पास जो ब्लू कलरेशन आया था, डीप ब्लू कलरेशन, उसमें कॉपर भी हो सकता था, कैडमियम भी हो सकता था, दोनों भी हो सकते थे। तो हम एक्सिस में KCN डालते हैं, KCN में CN- जहां कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, या इवन स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड बोल सकते हैं। तो ये क्या करता है, अमोनिया को यहाँ से हटा के कॉम्प्लेक्स बनाता है। बट कॉपर के साथ ये एक रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है, जिसमें कॉपर+2 से कॉपर+1 में आता है, और साइनोजन गैस CCN होल 2 साइनोजन गैस निकलती है। ठीक है, किसके केस में, कॉपर के केस में। और कैडमियम में कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, सिंपल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी देखते हैं, तो H2S से जब हम रिएक्ट करते हैं, तो अगर कैडमियम होगा तो येलो PPT आता है CDS का, कद्दू, याद करो कद्दू, येलो होता था ना CDS। और कॉपर के साथ कोई चेंज नहीं आता, मतलब H2S के रिस्पेक्ट में कॉपर साइनाइड का जो कॉम्प्लेक्स है वो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, और ये जो कॉम्प्लेक्स है वो इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि 2D है H2S की प्रेजेंस में। ठीक है, यहां पर टेस्ट एंड हो जाता है सेकेंड ए ग्रुप का। सेकेंड ए ग्रुप जिसका रिएजेंट था डाइल्यूट HCl प्लस H2S, कॉमन एंड इफेक्ट से कॉन्सेंट्रेशन कम रखा था, क्योंकि इनकी सॉलिबिलिटी कम होती है। जो जितना कम सॉल्युबल होता है उतने कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, नोट करें यहां तक बेटा, अपना सेकेंड ए कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, सेकंड बी सिलेबस में नहीं है ना टेस्टिंग, जे एडवांस के सिलेबस में। अब देखना, केवल जो केटाइंस है वो सेकंड ए के हैं। फिर भी हमने कलर याद कर लिए थे, और रिएजेंट तो यही है, सेम है। और सेपरेट कैसे करते हैं, हम डालते हैं उसमें येलो अमोनियम सल्फाइड, जो इनसॉल्युबल होता है वो सेकंड ए है, जो सॉल्युबल हो जाता है वो सेकंड बी है। येलो अमोनियम सल्फाइड एक अमोनियम पॉलीसल्फाइड होता है बेटा। यहां ध्यान रखिएगा, कॉपर+1 में आ गया +2 से, तो ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कॉपर गिव्स रेडॉक्स विथ CN- या KCN। ग्रुप 2 में क्वेश्चन मेंस में देखो, इसमें जैसे S ब्लॉक या P ब्लॉक है, ठीक है, इसमें बिस्मिथ का टेस्ट जो है ना, मेंस में क्वेश्चन उससे आ सकता है आसानी से। भाई अगर हम सॉल्ट ले लें एक बिस्मिथ का, और उसमें रिएक्शन करा दे वो पहले किसके साथ, या बिस्मिथ सल्फाइड ले ले, बिस्मिथ सल्फाइड ले ले, ठीक है, बिस्मिथ सल्फाइड ले ले, और उसकी रिएक्शन किसके साथ कर दें,
मान लीजिए डाइल्यूट हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो डिजोल्व हो जाएगा। फिर क्या कर देगा वो, आगे बोलेगा कि उसमें हमने विस्म में डिजोल्व हो गया, सल्फेट डाल दिया, ठीक है, तो सल्फेट में भी क्या रहेगा, विस्म में डिजोल्व रहेगा। फिर अपन ने NH4OH डाला, तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट। और फिर हाँ बिल्कुल कलर वाले आने के काफी चांस होते हैं। फिर अगर हम इसमें क्या डाल देते हैं, अभी अभी अपन ने देखा कि व्हाइट PPT आया, HCl डाला तो डिजोल्व हो गया, लेकिन फिर वाटर मिलाएंगे तो हाइड्रोलिसिस होगा, व्हाइट एबिलिटी मिल जाएगी BiUCl। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। या तो एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाएगा अननोन के फॉर्म में, या सिंपल सॉलिबिलिटी के बेसिस पे होंगे। डेटा तो बहुत है बेटा। हाँ, इसलिए तो आपको फ्लो चार्ट और ये सब उल्टी सीधी राइमिंग बतानी पड़ रही है, जिससे अपन याद रख सके, है ना। सॉलिबिलिटी याद होगी ना सल्फेट की, सल्फेट। और अच्छा एक चीज, हाँ एक चीज मैं कल मिस कर गया था, अपन ने लिखा था ना CBI वाले आज क्यों हो गए पागल, है ना, तो उसमें एक चीज याद रखना, आज क्यों हो गए पागल में, आज क्यों हो गए पागल। बट एक चीज और है, HgI2 ये इंसॉल्युबल है, HgI2 इंसॉल्युबल है, और एक और कंपाउंड था BiI3 इंसॉल्युबल है। ये दोनों भी ऐड कर लेना बेटा, आयोडाइड ये इंसॉल्युबल होता है, क्योंकि ये ट्रिक में अपने तो बोल दिया ना कि ऑल क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड आर इंसॉल्युबल, है ना। तो ऐसे तो केवल ये इंसॉल्युबल होंगे, ये छूट जाएंगे, तो इनको भी वहां पर इंक्लूड कर लेना, ये भी उसी सब सेट में आएंगे, इंसॉल्युबल वाले सब सेट में। मतलब HgI2 भी इंसॉल्युबल होता है और BiI3 भी इंसॉल्युबल होता है, तो दो कंपाउंड आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, उसी ट्रिक के पास में ऐड कर लीजिए। चलिए, क्या हम ग्रुप थर्ड पे प्रोसीड कर जाए, अब तो छोटे छोटे टेस्ट है, अब कुछ ज्यादा नहीं बड़ा। सभी नोट कर लिया ना, मैं रफ कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है ग्रुप, आपका कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप थर्ड, ठीक है। ग्रुप थर्ड का NH4Cl प्लस NH4OH, एलिमेंट्स आयंस कौन से थे, आई कार फरारी, या मैंने बोला था करारे आलू फेंकें, तो करारे CrOH होल थ्राइस, आलू AlOH होल थ्राइस, फेंकें FeOH होल थ्राइस, ये हो जाएंगे प्रेसिपिटेट। इससे पहले क्या करना पड़ता है ये याद है ना, इससे पहले हमें एक दो ड्रॉप डालनी पड़ती है डाइल्यूट HNO3 को, और हीट करना पड़ता है, जो जिंदगी बना देती है किसकी, दो बूंद, किसकी जिंदगी बनाती है, Fe2+ की, क्योंकि Fe2+ को ऑक्सीडाइज कर देते हैं Fe3+ में। अगर Fe2+ को हम 3+ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर 3+ पकड़ में नहीं आएगा, उसका टेस्ट रह जाएगा। ओके, तो ऑक्सीडाइज करने के लिए डाइल्यूट HNO3 की दो बूंद डाल देते हैं। CrOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, FeOH होल थ्राइस, प्रेसिपिटेट याद होगा, ग्रीन, व्हाइट, और इसका कैसा था आपका, रेडिश ब्राउन, है ना। चलो अब इसमें टेस्ट लगाना है, मुझे एक बात बताओ, ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे, CrOH होल थ्राइस और AlOH होल थ्राइस एम्फोटेरिक होंगे, और FeOH होल थ्राइस कैसा होगा, बेसिक होगा। तो हम इसमें डालते हैं Na2O2 एक्सिस में, सोडियम परऑक्साइड एक्सिस में। सोडियम परऑक्साइड लेने का मतलब है कि अपने पास NaOH है प्लस H2O2 है, बोलो, NaOH प्लस H2, क्योंकि H2O2 होता है एसिडिक, डाइप्रोटिक एसिड है, दो H+ होते हैं, NaOH के साथ रिएक्ट करो क्या बनेगा, Na2O2। तो अगर हम Na2O2 एक्सिस में रिएक्ट कराते हैं बेटा, तो क्या होगा, देखो, इसमें से जो बेसिक है वो बेसिक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो हमें FeOH होल थ्राइस सेपरेटली मिल जाता है, ये इंसॉल्युबल ही रहता है FeOH होल थ्राइस। लेकिन जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, H2O2 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिक मीडियम में, है ना, OH- का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी ये किसकी तरह काम करेगा, इसको +3 से +6 में, हाँ, तो इसको ले जाता है ये CrOH2- एक्वस में, जो कि येलो सोल्यूशन देता है, येलो सोल्यूशन। याद आ रहा होगा बेटा, बेसिक में कौन स्टेबल है, क्रोमेट, एसिडिक में कौन स्टेबल है, डाइक्रोमेट। और साथ में यहां पर हमें क्या मिलता है, ये H+ को गेन करके AlOH होल 4- बना लेता है कॉम्प्लेक्स, तो दोनों ही डिसॉल्व हो गए, सॉल्यूशन येलो हो गया। अब हम
क्या करते हैं, CO2 फ्लो कर देते हैं, एक्वस CO2 फ्लो कर देते हैं। बताओ बेटा, हमने पढ़ा था ना, ये प्रोसेस थी अपनी शायद एल्यूमिनियम में CO2, बेयर्स प्रोसेस में जब ये AlOH होल माइनस पहुंचता था, CO2 कर डालते थे और सीडिंग करते थे। तो जब CO2 फ्लो करोगे तो ये इसका H प्लस को न्यूट्रल, OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने पर हमें AlOH होल थ्राइस का फिर से व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा, व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। और क्या होगा, और ये जो बेसिक मीडियम में स्टेबल था, CO2 डालने से मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा, एसिडिक होगा। तो Cr2O7 माइनस एक्वस मिलेगा, जो कि ऑरेंज सोल्यूशन होता है, ऑरेंज सोल्यूशन होता है, ऑरेंज सोल्यूशन होता है। ठीक है, यहां पर ये टेस्ट हम इस तरह से लगा सकते हैं, ऑरेंज सोल्यूशन मिलेगा। एक चीज और कर सकते थे आप, देखो यहां पर डाल दीजिए PV2+, ठीक है, PV2+, तो आपको, या लेड एसीटेट तो आपको PVCrO4 सॉलिड का येलो पीपीटी मिल जाएगा, है ना। मैं लेड एसीटेट लिख देता हूँ, लेड एसीटेट यूज करते हैं इस सॉल्यूशन में, और वो कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो PVCrO4 का येलो पीपीटी मिल जाएगा। अगर मान लो हमने यहाँ पर AgNO3 डाल दिया तो क्या होगा, बताओ, इसी में और मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैंने इसमें AgNO3 एक्वस डाला तो आप बोलोगे सर ये बना देगा Ag2CrO4 सॉलिड। कैसा पीपीटी होता है, रेड। ओ, हो गए सारे बाराती लाल पीले। तो लाल लाल मतलब Ag2CrO4, ये रेड होता है, और Pb2+, Ba2+, और Sr2+, ये येलो कलर देता है। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, इसको सेपरेट कर लेना, इसको सॉल्यूशन को अलग कर लेना। ऑरेंज सॉल्यूशन, येलो से ऑरेंज, वो याद होगा आपको, एक दो कॉमन PG में करे, यो यो येलो ऑरेंज, क्रोमेट डाइक्रोमेट, एंड पर्पल ग्रीन था आपका मैग्नेट पर मैग्नेट वाला। बहुत कलर हैं, इसलिए रिवाइज करने में आप स्केच यूज करें या ग्लिटर यूज करें, उनको कलर करते जाए, तो ऐसे याद रहता है काफी कुछ। नहीं, ये चार्ट तो CRQ में नहीं दिए हैं बेटा, ये तो आपको बनाने पड़ेंगे। इसको CRQ में थ्योरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सब कुछ CRQ में थ्योरी के फॉर्म में है। देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर है ये। अब देखें, छोटे छोटे से टेबल्स बनी हुई हैं, पेज नंबर 8 और 9 पर लिखा है ना कि ये डालेंगे तो ये पीपीटी आएगा, PV2+ कंफर्म्ड, CO2+ कंफर्म्ड, SB3+ कंफर्म्ड, इस तरह से। तो ये आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ग्रुप थर्ड की टेस्टिंग तो बहुत आसान हो गई, Na2O2 एक्सेस में डाल के FeOH होल थ्राइस सेपरेट कर लिया, और बाकी दोनों जो एम्फोटेरिक थे उनको सेपरेट कर लिया हमने।
हाँ ये कंफर्मेशन हो जाएगा, ये तो क्योंकि रेडिश ब्राउन कलर आ गया ना इसमें, ये अलग कर लीजिए, रेडिश ब्राउन पीपीटी, क्योंकि ओनली जो यहाँ पर डिसॉल्व नहीं होता है वो आपका एफ यू एच होल थ्राइस है, एफ यू एच होल थ्राइस। ठीक है, इसका एक और रिएक्शन है, देखो सीआरक्यू में लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, डाइल्यूट HCl प्लस K4FeCN6, K4FeCN6, ठीक है, तो ये आपका +2 वाला होगा, तो जब हम इसको रिएक्ट करेंगे Fe3+ के साथ, तो ये सॉल्यूशन बनाएगा बेटा Fe3FeCN6, ठीक है, Fe3+ है, मतलब Fe यहाँ पर बाहर +3 में है, अंदर +2 में है, तो Fe यहाँ कितना है 4-, तो Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये डीप ब्लू कलर आता है बेटा, ये कंफर्मेशन हो जाएगा इसका। डाइल्यूट HCl प्लस, मैं ये हटा देता हूँ, डाइल्यूट HCl प्लस K4FeCN6 के साथ रिएक्शन करा देते हैं Fe3+ की, तो इसको ऐड कर लेना आप, Fe4FeCN6 होल थ्राइस, डीप ब्लू कलरेशन आता है। अच्छा और भी तो था अपना Fe3+ का, Fe3+ को आप किसके साथ ले लीजिए, एसीटेट के साथ ले लीजिए, एसीटेट के साथ रेड आ जाएगा, और KCNS के साथ करोगे तो भी कलर दे देगा रेड कलर, FeSCN होल थ्राइस, रेड कलरेशन, हाँ रेड कलरेशन बिल्कुल, ये 11th में था लसैग्ने टेस्ट, उसका पार्ट है, प्रूशियन ब्लू कलर, बिल्कुल सही है, प्रूशियन ब्लू कलर लिख सकते हैं, प्रूशियन ब्लू कलर, Fe4 FeCN6, ये हमने पढ़ा था ना जब अपन ने कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखा था, जिसमें कि चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना था, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना में जिनके पास कलर आता है चार्ज ट्रांसफर के कारण, डी एंड एफ ब्लॉक में, चार्ज ट्रांसफर फिनोमेना। तो मैं, हाँ ऑल हेलोजेंस, कैमरा ऑफ कर दूं बेटा, तो नोट कर रहे हैं तुषार, अगर नोट कर लिया बेटा तो हैंड डाउन कर लो। हम्म। अच्छा अब ग्रुप 4 जो कि सल्फाइड है, उससे पहले थोड़ा सा सल्फाइड की बात कर लेता है, ठीक है, देखो थोड़ी सी सल्फाइड की बात करेंगे फिर बढ़ेंगे ग्रुप 4 में। सल्फाइड, सल्फाइड कलर आपको मैं याद करा दिया, सल्फाइड की याद करना बेटा, मैक्सिमम सल्फाइड्स आर ब्लैक इन कलर एक्सेप्ट ZnS व्हाइट, CDS कद्दू येलो, MnS, मन को क्या पसंद है, पिंक, MnS पिंक, CDS येलो और ZnS व्हाइट, बाकी सारे ब्लैक। फिर आओ योबी पे, आज सब सॉन्ग सुनेंगे योबी से, आपको याद होगा कि AS2S3 AS2S5 येलो होते हैं, SB2S3 SB2S5 ऑरेंज होता है, फिर ब्राउन SNS ब्राउन कलर है, और आपका लास्ट में SnS2 होता है येलो। एक और चीज Bi2S3 बिस्मथ सल्फाइड ब्लैक ब्राउन लेना है, जेई ने भी उसको दोनों कंसीडर करके आंसर दिए थे, सिर्फ ब्लैक ब्राउन, ब्लैक में भी कंसीडर करते हैं ब्राउन में भी, ब्लैक ब्राउन लेके चलेंगे, ठीक है, सारे सल्फाइड कलर याद हो गए। सल्फाइड में आप मुझे बताओ कि ग्रुप सेकेंड है, ग्रुप सेकेंड ए सल्फाइड है, ठीक है, और ग्रुप 4 सल्फाइड है, किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, सॉलिबिलिटी, किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, तो जो बेसिक मीडियम में, जो बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो रहा है, जो बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हो रहा है उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। अब हमें यहां पर मेनली जो पढ़ना है वो है डिसॉल्यूशन, देखो डिसॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड, S-2 को डिसॉल्व करना सीखना है बेटा, S-2 किस किस चीज में डिसॉल्व होंगे, अपने पास जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट डिसॉल्व करने के लिए वो क्या क्या है, वो तो है एक एसिटिक एसिड CH3COH, उसके बाद डाइल्यूट HCl है,
और उसके बाद डाइल्यूट HNO3 है। बेटा इनकी जो डिसॉल्व करने की पावर है वो बढ़ती जाती है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये एक वीक एसिड है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। तो आसानी से डिसॉल्व कर सकता है क्योंकि ये सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट करके डिसॉल्व कर सकता है। ऐसे समझो। तो हमने ये देखा कि सॉल्वेंट एसिटिक एसिड डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3 में डिसॉल्व होने की टेंडेंसी बढ़ रही है सल्फाइड्स की। ठीक है। अब एक बात बताना, कौन डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होंगे? इसके लिए मैं ऐसा बोलूं कि जो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट होते हैं, क्या कभी वो डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व होंगे? जो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट होते हैं, और कौन होते हैं प्रेसिपिटेट? सेकंड ए वाले। उनका रिएजेंट क्या है? डाइल्यूट HCl प्लस H2S। तो सेकंड ए वाले डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट होते हैं। पूरा सेकंड ग्रुप मान लो, सेकंड ए भी नहीं, पूरा सेकंड ग्रुप डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेट होता है। इसका मतलब क्या है? कि वो डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल होंगे, डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल होंगे। ठीक है। अब इसको कैसे ले सकते हैं? तो पॉइंट बना के लिखना बेटा। डिसॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड में आप तो सॉल्वेंट की टेंडेंसी बना लो, ठीक है, और यहां पॉइंट बना लो। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, ओनली only insoluble sulfide which is soluble in CH3COH, only insoluble sulfide, only insoluble sulfide which is soluble in CH3COOH is MNS। पिंक वाला कलर भी लिख लो ब्रैकेट में, पिंक होता है ये। MNS is the only insoluble sulfide which is soluble in CH3COH। ये एकमात्र ऐसा सल्फाइड है इनसॉल्युबल में से जो CH3, जो सॉल्युबल की बात ही नहीं कर रहा है, Na2S K2S की तो बात ही नहीं हो रही है। इनसॉल्युबल सल्फाइड जो है MNS, वो CH3COH में सॉल्युबल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स, ऑल ब्लैक कलर, अभी अभी कलर बताया मैंने, ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल। ध्यान रखना बेटा, ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल in dilute HCl, in dilute HCl except FeS। FeS जो कि ब्लैक कलर है बट डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है, जो कि ब्लैक कलर है और डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व हो जाता है। मतलब ऑल एक्सेप्ट FeS विच इज सॉल्युबल, है ना, ऐसा लिख लेना, विच इज सॉल्युबल। एकमात्र सल्फाइड जो डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल है वो क्या है? सॉरी, सॉल्युबल है, वो FeS है, बाकी सारे इनसॉल्युबल है। क्योंकि जो H+ की प्रेजेंस में, जो डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में प्रेसिपिटेटेड होते हैं, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप वाले, वो बताओ HCl में सॉल्युबल होंगे कि इनसॉल्युबल? आपका आंसर होगा सर इनसॉल्युबल रहेंगे, इनसॉल्युबल रहेंगे डाइल्यूट HCl में। वैसे भी ये एक वीक सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। डाइल्यूट HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सबको डिसॉल्व कर सकता है। तो ब्लैक कलर में ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl एक्सेप्ट FeS विच इज सॉल्युबल। FeS सॉल्युबल है। अब याद करो कौन सी रिएक्शन? डी ब्लॉक में हमने H2S गैस बनाई थी और उसमें एक किप्स एपरेटस लिया था। किप्स एपरेटस, वो हुक्के टाइप का, हुक्का जो होता है ना, वैसे टाइप का एक एपरेटस था। उसमें हमने क्या मिलाया था? FeS। FeS में डाला था डाइल्यूट HCl और H2S गैस निकली थी, तभी तो डिसॉल्व हुआ वहां पर। फिर कीप्स वेस्ट बना था। ठीक है। तो कीप्स एपरेटस की रिएक्शन है FeS ही, केवल FeS ही रिएक्शन दे पाता है। मतलब ओनली FeS इज द ब्लैक कलर सल्फाइड व्हिच इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। एकमात्र ऐसा सल्फाइड है ब्लैक कलर का जो HCl में डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर Fe2+ तो ग्रुप सेकंड में है ही नहीं, है ना, इसलिए ये सॉल्युबल है। जितने ग्रुप सेकंड वाले हैं वो सब HCl में क्या है? इनसॉल्युबल है। जो HCl के साथ प्रेसिपिटेटेड हो सकते हैं वो कभी डिसॉल्व नहीं हो सकते। लास्ट पॉइंट, और सारे के सारे सल्फाइड आपको समझ में आ जाएंगे। देखो क्या लास्ट पॉइंट है? ऑल सल्फाइड्स, all sulfides are soluble in hot and diluted HNO3। all sulfides are soluble in hot and dilute HNO3 except
क्या लिख दूं बताओ, पढ़ा चुका हूं, अभी अभी बताया। ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 एक्सेप्ट एकमात्र वो सल्फाइड जो डाइल्यूट एंड हॉट एंड डाइल्यूट HNO3 में इनसॉल्युबल है, आप कहोगे HGS। HGS लोएस्ट KSP, लोएस्ट KSP HGS, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ब्रैकेट में कलर भी लिखते जाएं, जितना कलर लिखेंगे उतना याद होगा, ठीक है। HGS एक्सेप्ट HGS। HGS किस में डिसॉल्व होता है, तो ऐसा लिख लो, विच इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, विच इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, विच इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। All sulfides are soluble in hot and dilute HNO3 except HGS black, which is soluble in aquaregia. Aquaregia, aquaregia आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रेट HCl ले लेते हैं, 1:3 के रेशियो में लेते हैं, जो गोल्ड एंड प्लैटिनम को डिसॉल्व करते थे। एक्वारेजिया। तो HNO3 में सब डिसॉल्व क्यों हो रहे हैं, क्योंकि HCl is the only acid, HCl is only acid but HNO3 is acid plus oxidizing agent, ये दोनों की तरह वेव करता है, इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ओनली इनसॉल्युबल सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड की डिसॉल्व करने की टेंडेंसी सबसे कम है क्योंकि ये वीक एसिड है। तो जितने भी इनसॉल्युबल सल्फाइड है उनमें से केवल एक MnS डिसॉल्व होता है एसिटिक एसिड में, जो कि पिंक कलर का सल्फाइड है, ठीक है। MnS हमने अलग कर दिया। ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, क्योंकि हमने सेकंड ए का ग्रुप रिएजेंट पढ़ा HCl प्लस H2S, तो जिसमें डाइल्यूट HCl होगा और उसके होते हुए प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, मतलब ये उसमें इनसॉल्युबल है। तो ऑल ब्लैक कलर सल्फाइड्स आर वाटर और डाइल्यूट HCl में इनसॉल्युबल है, लेकिन FeS सॉल्युबल है, आयरन सल्फाइड FeS सॉल्युबल है। ऑल सल्फाइड्स आर सॉल्युबल इन हॉट एंड डाइल्यूट HNO3, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, तो डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्ट HGS की लोएस्ट KSP है अमंग सल्फाइड्स, इसलिए ये डिसॉल्व नहीं होता, ये एक्वारेजिया में डिसॉल्व होता है। फर्स्ट लाइन है बेटा, सेकंड ए सल्फाइड लेस देन फोर सल्फाइड, फोर ग्रुप 4 सल्फाइड, जिनकी सॉल्युबिलिटी 4 की ज्यादा होती है सेकंड के कंपैरिजन में। HCl के नीचे क्या लिखा है, HCl के नीचे SA लिखा है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड, यहां लिखा है WA वीक एसिड, ये लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SOA, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। MnS नहीं होगा ना, MnS केवल एसिटिक एसिड में डिसॉल्व होता है। एक मिनट सॉरी, ये बहुत बढ़िया डाउट था, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक मिनट रुक जाए, एक मिनट में देख लूँ ना। टॉप बॉक्स हो गया था, फर्स्ट लाइन समझ नहीं आई, मैं बता देता हूँ बेटा। इंसॉल्युबल और PPT में डिफरेंस वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। MnS डायल्यूट HCl में डिसॉल्व, हाँ देखो सॉरी, मैं ये बहुत गलत स्टेटमेंट देगा। MnS एसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो रहा है ना। एसिटिक एसिड क्या हमारा सबसे वीक एसिड है, तो क्या MnS HCl और HNO3 में डिसॉल्व नहीं होगा, होगा, क्योंकि भाई पावर आप देखो, एसिटिक एसिड से ज्यादा पावर डाइल्यूट HCl की है, डाइल्यूट HCl से ज्यादा HNO3 की है, तो MnS तो तीनों में सॉल्युबल होगा। MnS एसिटिक एसिड में भी डिसॉल्व होगा, MnS डाइल्यूट HCl में भी डिसॉल्व होगा, और MnS डाइल्यूट HNO3 में भी डिसॉल्व होगा। इट इज सॉल्युबल इन बोथ थ्री, ऑल थ्री, ठीक है, नोट कर लें। अच्छा, ये सॉल्युबिलिटी वाला जो फर्स्ट पॉइंट है, सेकेंड ए की सॉल्युबिलिटी, ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, कि जब हम कॉमन आयन इफेक्ट लगा के सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन कम करते हैं,
तभी जो प्रेसिपिटेट होते हैं ना, तो जिनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है वो कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेसिपिटेट होते हैं, जिनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ प्रेसिपिटेट हो पाते हैं। इसलिए सॉल्युबिलिटी सल्फाइड की फोर्थ ग्रुप वालों की ज्यादा है, सेकंड वालों की कम है। ओके, चलो तो नोट कर लें यहाँ तक, अगर नोट कर रहे हैं तो हैंड रेज कर लें। डाइल्यूट HNO3 के नीचे लिखा है, कितने बार बोलूं मैं, SA प्लस SOA, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोनों की तरह वेव करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए सभी ने नोट कर लिया, मैं रफ कर दूं। ओके, चलो तो हम अब किसकी नहीं नहीं अभी एक चीज और बतानी है, फिर हम लगा लेते हैं टेस्टिंग ग्रुप 4 की। देखो आप इस तरह से एक ट्रेन बनाओ, क्या कि आपके पास है Fe2+, आयरन आता है, आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या है, निकल, है ना, निकल, निकल के बाद आएगा कॉपर, कॉपर के नीचे आएगा Ag, फिर यहाँ जिंक कैडमियम, इसके नीचे आएगा मरकरी, और यहाँ पी ब्लॉक में कहीं होगा लेड। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जब हम ये है ना, और ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, और ये पी ब्लॉक है और ये डी ब्लॉक की तरफ आए, बेटा जब हम पी ब्लॉक में Pb2+ से Ag2+ की तरफ आएंगे तो क्या क्या इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी Pb2+ के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इसके पास होगा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। जो डी ब्लॉक वाले होते हैं दे पजेस स्यूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं कहूंगा कि पोलराइजिंग पावर बढ़ती है, मतलब कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। अच्छा अगर मैं ऐसे नीचे की तरफ आऊं, ऐसे नीचे की तरफ आऊं, तब भी पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। बोलो, कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा, कोवेलेंट नेचर बढ़ने से क्या KSP कम होगा, यहां पर भी कोवेलेंट नेचर बढ़ने से क्या KSP कम होगा। तो सबसे ज्यादा KSP किसका होगा, Ag2+ का, क्योंकि ऐसे जाने पर पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, तो KSP सबसे ज्यादा Ag2+ का। ऊपर से नीचे आने पर भी पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, सबसे ज्यादा KSP Ag2+ का है। तो हम कह सकते हैं हाईएस्ट KSP, हाईएस्ट KSP। सल्फाइड की बात हो रही है बेटा, सल्फाइड जिसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि ऑक्सीजन से भी बड़ा साइज है, -2 का चार्ज है, आसानी से पोलराइज होता है। तो Fe2+, अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन होगा, जिसका KSP सबसे ज्यादा है। तो FeS इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl, है ना, और सबसे कम सॉल्युबल कौन होगा, HGS, इट इज ओनली सॉल्युबल इन एक्वारेजिया। क्योंकि जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ रही है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है, KSP कम हो रहा है, तो HGS की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे कम। ठीक है ना, तो HGS इज द ओनली सल्फाइड विच इज सॉल्युबल इन एक्वारेजिया, ये सभी में इनसॉल्युबल होता है, लोएस्ट होगा Hg में। ठीक है, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी अगर यहां देखें तो Fe है, जो HCl में डिसॉल्व हो जाता है, HCl में डिसॉल्व हो जाता है, तो HNO3 में भी होगा, जो HCl में डिसॉल्व हो जाता है वो HNO3 में भी होगा। क्लियर हो रही है बात। और कुछ स्टेटमेंट याद रखें और इसको याद रखें तो आपका काम हो जाएगा। ये मैं ब्लैक कलर की बात कर रहा हूँ, ब्लैक सल्फाइड्स की, हेडिंग ऐसा लिख लेना, ब्लैक सल्फाइड्स, और ट्रेन बना लेना। ये Fe2+ से Ni2+ इस तरफ गए, पोलराइजिंग पावर बढ़ी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, KSP कम होगा, KSP कम होगा, हाईएस्ट, अरे सॉरी 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 सॉरी, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट लिखना था मुझे, लोएस्ट KSP, मतलब कि लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, बाय मिस्टेक लिख दिया बेटा ना, इसको करेक्ट कर लें, लोएस्ट KSP, घट रहा है, घट रहा है, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी, लोएस्ट KSP, लोएस्ट सॉल्युबिलिटी HGS। कौन कौन से कलर्ड सल्फाइड HCl में सॉल्युबल हैं, या सिर्फ MnS, MnS सॉल्युबल है और FeS सॉल्युबल है, बाकी सारे इनसॉल्युबल है। अरे पूरा सेकंड ग्रुप इनसॉल्युबल है बेटा डाइल्यूट HCl में, पूरा सेकंड ग्रुप, जिसमें आपके पंजाबी कुड़ी भी होगी कैद, वो वाली राइमिंग वाले एलिमेंट्स, और आज सब सॉन्ग सुनेंगे वो भी, वो सारे इनसॉल्युबल। चलो अब अपन लगा लेते हैं टेस्ट ग्रुप 4 का, ठीक है, जो बहुत आसान हो जाएगा अब पढ़ना। इसको जल्दी से नोट करें, मुझे रफ करना है, मैं नीचे का तो रफ ही कर देता हूँ ना, ये तो हम पहले ही लिख चुके हैं।
बेटा रिवीजन जरूर करें इन सब चीजों का, सब चीजें रिवीजन पे टिकी हैं। आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया ना, तो आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना अटेम्प्ट। क्या मैं ये जो ऊपर बनाया है ये रफ कर दूं? नोट कर लीजिए बेटा। कोवलेंट, अरे पोलराइजिंग पावर जैसे जैसे बढ़ती है ना, फजन रूल, जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर ऐसे जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, है ना, इसलिए केएसपी की वैल्यू कम होगी। चलिए क्या करेंगे, ग्रुप 4 का रिएजेंट याद हो गया होगा। क्या करते थे, जो NH4OH होता था और NH4Cl होता था, इसी में H2S और मिला देते थे, जिससे ऑड आयन इफेक्ट लगता था, सल्फाइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती थी। मतलब बेसिक मीडियम में बेसिकली ये टेस्ट होता है। तो हमें सल्फाइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से जो ज्यादा सॉल्युबल है वो भी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। और निकोमंजन, NiS, COS, MnS, ZnS, कलर में याद करा दूं, NiS COS ब्लैक होगा, MnS पिंक है, और ZnS वाइट है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी याद कराता था पहले, अब तो छोड़ दिया। निकला ब्लैक ओबामा पिंक मर्सिडीज में व्हाइट हाउस जाने, तो ZnS कैसा हो जाता है, व्हाइट पिंक मर्सिडीज, तो वैसे बहुत ऑड लगता है पिंक कलर। ओबामा, कोबाल्ट, कोबामा, ओबामा कैसा होता है, ब्लैक, निकल ब्लैक, तो निकला ब्लैक ओबामा पिंक मर्सिडीज में व्हाइट हाउस जाने। बट इतना मत याद करो, सल्फाइड ब्लैक होते हैं, MnS पिंक होता है, ZnS व्हाइट होता है, याद करा चुका हूं मैं पहले भी। क्या करें, क्या करें बताओ, CH3COH डाल दो। the only sulfide which is soluble in CH3COH, MnS। तो यहां अलग हो गया, यहां जुदा हो गया Mn2 प्लस एक्वस, है ना। Mn2 प्लस सेपरेट, Mn2 प्लस सेपरेट हो गया बेटा, यहां पर डिजोल्व हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा NiS, बचेगा COS, बचेगा ZnS। ठीक है, ये तो इंसॉल्युबल ही रहेंगे, ये डिजोल्व नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, डाइल्यूट HCl डाल देते हैं, डाइल्यूट HCl डाल देते हैं बेटा, है ना। अब डाइल्यूट HCl डालने पर क्या होगा, ठीक है, तो इसमें डिजोल्व हो जाएगा ZnS, ये सॉल्युबल हो जाएगा एक्वस, है ना। यहाँ Zn2 प्लस लिख देता हूं मैं, डाइल्यूट HCl में व्हाइट कलर है, Zn2 प्लस एक्वस सॉल्युबल। अच्छा, ब्लैक कलर में NiS और COS, तो ये तो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो ये NiS और COS अलग हो जाएंगे फिल्ट्रेट के फॉर्म में, है ना, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, ये दोनों इनसॉल्युबल है। अब क्या करो, अब डाल दो हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3, हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3, हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3, हॉट एंड डाइल्यूटेड HNO3 डाला तो Ni2 प्लस डिजोल्व हो गया, CO2 प्लस डिजोल्व हो गया, दोनों डिजोल्व हो जाएंगे, क्योंकि HGS को छोड़ के तो सभी को डिजोल्व कर सकते हैं, तो Ni2 प्लस डिजोल्व हो जाएगा, CO2 प्लस डिजोल्व हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहां हम डाल देते हैं DMG, पढ़ा है ना, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम, और ये एक लिगेंड, और जो बनाता है NiDMG होल ट्वाइस। ठीक है, रोजी रेड, रोजी रेड कलर, रोजी रेड, ठीक है। एंड जो CO है ये बनाएगा CODMG होल ट्वाइस रेड PPT। ठीक है, तो एक में आता है रोजी रेड PPT और दूसरे में आता है रेड कलरेशन, मतलब एक डिसॉल्व होगा और दूसरा डिसॉल्व नहीं होगा, ये आएगा रेड कलरेशन, रेड कलरेशन
डिजोल्व होगा और ये आएगा रोजी रेड पीपीटी। रोजी रेड या इसको चेरी रेड भी कहते हैं, और करके लिख लेना, कभी चेरी रेड बोलते क्वेश्चन में, चेरी रेड, ठीक है, चेरी रेड। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम डाल देते हैं, NiDMG होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होता है पीपीटी के फॉर्म में, और CODMG होल ट्वाइस रेड कलर का फॉर्मेशन होता है, कॉम्प्लेक्स बनते हैं दोनों। डीएमजी का स्ट्रक्चर आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम के नाम से पढ़े होंगे ना, तब आपने पढ़ा होगा बेटा डीएमजी, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। बाइडेंटेड लिगेंड है, बिल्कुल हिम्मत, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम। आप देख लेना आपके पास जो CRQ है ना कोऑर्डिनेशन का, हाँ -1, बिल्कुल GLY -1। नहीं 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 नहीं, GLY वो तो ग्लाइऑक्साइम है केवल, DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम, DMG के नाम से। आपके पास जो CRQ है ना कोऑर्डिनेशन की, उसमें पूरी लिस्ट दी गई है अपने पास कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स की, वो देख लेना एक बार। DMG, इसको स्मॉल में भी ऐसे लिख देता है ना DMG, मैं ऐसे भी लिख देता हूँ और करके DMG-1, DMG। DMG-1, हाँ -1 का चार्ज होगा, तभी तो ये न्यूट्रलाइज, Ni2+ है और CO2+ है, तो NiDMG होल ट्वाइस, CODMG होल ट्वाइस, रेड कलरेशन, यहाँ रोजी रेड पीपीटी, चेरी रेड पीपीटी। एक कंपाउंड सॉल्युबल होगा, एक इनसॉल्युबल होगा, ये इनसॉल्युबल होगा जिसपे मैंने एरो लगाया है, ये सॉल्युबल होगा रेड कलर। क्या मैं ऑफ कर दूं इस पार्ट को? कोई नोट कर रहा तो बेटा इन्फॉर्म करे। अपना लास्ट ग्रुप 5 रह गया, क्योंकि ग्रुप 6 और 0 ग्रुप तो आसान है, ग्रुप 6 में तो केवल Mg2+ है, जब हमने वही लिख लिया था कि Mg का जो वाइट पीपीटी आता है। अश्विनी, बेटा जल्दी लिखे। ये प्रोसेस से समझना पड़ेगा बेटा, कब क्या ऐड करना है, क्योंकि देखो ना मैंने आपको ये समझाया कि ये एसिटिक एसिड में केवल MnS, ये डिसॉल्व हो जाएगा MnS, है ना, इसलिए CH3COH डाला, फिर ZnS डिसॉल्व हो जाता है डाइल्यूटेड HCl में, इसलिए डाइल्यूटेड HCl डाल दिया, फिर ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं इसमें। ये प्रोसेस में ये थोड़ा सा रिवाइज करके याद रखना होगा। चलो मैं रफ कर रहा हूँ। अब हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं CRQ का, फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट। देखो CRQ में क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर है 7, रीड करें। द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X, inorganic compound X yielded a white PPT when treated with dilute HNO3, मतलब dilute HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करना है AgNO3 के साथ, तो ये यील्ड करता है एक वाइट पीपीटी, वाइट पीपीटी आता है यहाँ पर, वाइट पीपीटी। बेटा Ag+ है, तो दिमाग में तो आ रहा होगा कि एनाइन क्या होना चाहिए वाइट पीपीटी के लिए, Cl- की Br- की I-, Cl- ना, ये Br- तो कैसा होता है, मतलब मुझे लग रहा है कि एनाइन Cl- होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Another sample of the solution X
इसी को फिर से लिया, एंड व्हेन ट्रीटेड विथ NaOH, बेस के साथ ट्रीट किया है बेटा, NaOH के साथ, तो वाइट पीपीटी मिला, वाइट पीपीटी। और विच फर्स्ट डिसॉल्व इन एक्सेस, हाँ, जिसको अपन एक्सेस ऑफ NaOH में ले लें, तो ये क्या हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन, मतलब डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया। When H2S is passed through that solution, इस सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व था ना, उस सॉल्यूशन में जब हम H2S पास करते हैं तो सल्फाइड बनेगा बेटा, सल्फाइड बनेगा, एंड व्हाइट आएगा, व्हाइट। बताइए व्हाइट सल्फाइड कौन सा है, व्हाइट सल्फाइड कौन सा है, पकड़ में आ गया। अरे व्हाइट सल्फाइड तो ZnS है ना हमारे पास, है ना। चलो, एंड आइडेंटिफाई द कंपाउंड X, पहचान लिया ना, कंपाउंड क्या होगा बताओ, बहुत आसान है, यहां जोड़ दीजिए Zn2+ को, तो कंपाउंड ZnCl2। ZnCl2 को आपने डाइल्यूट्स के साथ रीड किया तो यहां बना AgCl का वाइट पीपीटी, ठीक है। अच्छा, ZnCl2 जब आप NaOH में लोगे तो ZnOH होल ट्वाइस का वाइट पीपीटी आता है, जो कि एक्सिस में ZnOH होल 4 2- या सोडियम जिंकेट Na+ होगा ना, या हम लिख सकते हैं Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट एक्वस बना के डिसॉल्व हो जाता है। मतलब पहले जिंक इनसॉल्युबल होता है व्हाइट पीपीटी, और एक्सेस में डालने पर सॉल्युबल होता है, सोडियम जिंकेट बन जाता है। ये जो सोडियम जिंकेट है, ये जो सोडियम जिंकेट है, मतलब कि ZnOH होल 4 2-, ये जो सॉल्युबल था एक्वस, ये सोडियम जिंकेट, जिसको मैं लिख रहा हूं ऐसे Na2ZnO2 एक्वस, ये H2S की प्रेजेंस में क्या देगा, ZnS, क्योंकि सोडियम से ज्यादा सल्फर एफिनिटी जिंक की होगी, इनसॉल्युबल है, रिएक्शन को फॉरवर्ड ले आएगा KSP के हेल्प से, डिसॉल्व हो रहा है ना, लेटेस्ट एनर्जी रिलीज होगी, डेल्टा H नेगेटिव हो जाएगा। तो क्लोरीन कैसे पता चला बेटा, क्योंकि Ag के साथ जो व्हाइट पीपीटी आता है वो AgCl का ही आएगा। AgBr कैसा होता है, पेल येलो, और AgI होता है डार्क येलो, ठीक है। हाँ, ऑलमोस्ट ऑल जिंक सॉल्ट्स आर व्हाइट इन कलर, बिल्कुल। लेकिन सल्फाइड में तो एकमात्र ZnS ही व्हाइट होता है, बाकी तो सभी ब्लैक है, MnS पिंक है, और ZnS व्हाइट है, CDS येलो है। सल्फाइड के कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, Bi2H3 ब्लैक ब्राउन है, सल्फाइड के कलर बिल्कुल अलग से याद रख लेना बेटा। बहुत आसानी से रिएक्शन क्रैक हो गई ना, आपसे क्वेश्चन आसानी से बनेगा, क्योंकि फिर तो बॉन्डिंग, अगर भाई क्या करेगा, सॉल्ट एनालिसिस को बॉन्डिंग से ऐड करेगा, और क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। अगर कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसकी बॉन्डिंग स्पेशल है, जैसे कि CrO5 से पूछा था, कलरलेस कहाँ पर है बेटा, कलरलेस H2S गैस सॉल्यूशन, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ तो व्हाइट ही दिया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और क्या दिया है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया है, विच डिसॉल्व एक्सेस कलरलेस सॉल्यूशन, हाँ ये डिसॉल्व हो जाता है, ये कलरलेस है, ये कलरलेस है, तो ये सॉल्ट नहीं है ना बेटा, ये तो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा कलरलेस, ये तो क्योंकि एक्वस है, डिसॉल्व हो गया आयंस में। जिंक और एल्यूमिनियम दोनों सेम इसी दर्शाते हैं, शो करते हैं क्या, ZnCl2 NaOH के साथ, NaOH के साथ एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन नहीं है बेटा, ये पहले तो बनाता है पीपीटी और फिर डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनियम भी पहले बनाता है पीपीटी फिर डिसॉल्व हो जाता है, एल्यूमिनेट बना के, मेटा एल्यूमिनेट बना के, NaAlO2, ये दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। नोट करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को X हो जाएगा ZnCl2, एंड रिएक्शंस भी हमने लिख ली हैं, आप कंप्लीटली लिख लेना, क्योंकि मैंने जगह जगह वाइट वाइट ऐसा कुछ लिखा था, आप रिएक्शन के फॉर्म में लिख लें उसको। अब आप ट्राई करना बेटा क्वेश्चंस को बनाने की, जितने भी क्वेश्चंस है ना सबको ट्राई करना, तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। हाँ, नमक से याद कर सकते हो, हाँ एक क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए, नमक से याद कर सकते हो।
हाँ सर 7, मतलब कि सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। नमक से भी याद कर सकते हो, और ना मांगो कश्मीर से भी याद कर सकते हो। सॉल्ट एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट सल्फाइड है, इसलिए। हाँ अभी 5 बस बचा है, 6 में तो कुछ है नहीं। ग्रुप 0 बचा है, और ड्राई टेस्ट बचे हुए। हो जाएगा। आप सीआर की क्वेश्चन ट्राई करना बेटा, इसको हम डिस्कस करेंगे, सीआर की क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में। गुड इवनिंग